चाइना की हुबई प्रोविंस में मौजूद यह इंसान का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा डैम 2300 मीटर चौड़ा और 60 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा थ्री गार्जियंस डैम चाइना की सबसे लंबी रिवर के पानी को रोककर बैठा है। दोस्तों, 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यांगत्से रिवर चाइना तो चाइना, लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह चाइना के वेस्ट में पहाड़ों से शुरू होती है और फिर आधे से ज्यादा चाइना को क्रॉस करते हुए शंघाई के करीब ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। 1911 में बारिश की वजह से यांगत्से रिवर में पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि आसपास के इलाकों में फ्लड आ गया था। इस खौफनाक फ्लड ने 2 लाख लोगों की जान ले ली थी और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया था। इस वाकये के 20 साल बाद 1931 में एक बार फिर से यांगत्से रिवर बारिश की वजह से फ्लड कर गई और इस बार जो तबाही हुई उसने पूरे चाइना को हिलाकर रख दिया। ये तबाही इतनी ज्यादा थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को अपने नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल लग रहा था। रफ एस्टीमेट के हिसाब से इस नेचुरल डिजास्टर में 30 लाख इंसानी जाने गई थी। इतने ज्यादा नुकसान के बाद भी आने वाले सालों में यांगत्से रिवर में फ्लड का सिलसिला थम न सका। इस मसले से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था, यांगत्से रिवर का पानी रोककर एक डैम बनाया जाए। लेकिन इतनी बड़ी और वाइल्ड रिवर को रोकने के लिए चाइना को कुछ बड़ा करके दिखाना था। थ्री गार्जियंस डैम की कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट हुई। इसमें एक वक्त में 40,000 वर्कर काम करते थे। पूरे 17 सालों की मेहनत के बाद 2011 में यह पूरी तरह से फंक्शनल हुआ। ये दुनिया के सबसे बड़े डैम के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इस मेगा स्ट्रक्चर में 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। एक्सपर्ट का कहना है कि इतना ज्यादा कंक्रीट अगर स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क में डाला जाए तो पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड 2 फीट कंक्रीट के नीचे धंस जाएगा। कंक्रीट के अलावा यहाँ पर रिजर्वायर में इतना ज्यादा पानी स्टोर करता है कि इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन भी स्लो होती है। नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि थ्री गार्जियस डैम अर्थ की रोटेशन को 0.06 माइक्रो सेकंड तक स्लो कर देता है। यानी हमारी अर्थ में सिर्फ इस डैम की वजह से एक पूरा दिन 0.06 माइक्रो सेकंड बड़ा हो जाता है। बेशक ये इतना बड़ा कोई फिगर नहीं है, इसको हम नोटिस कर सकें, लेकिन इंसान की बनाई हुई अकेली चीज है जो अर्थ की रोटेशन तक को स्लो कर देती है। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। चाइनीज गवर्नमेंट ने थ्री गार्जियस डैम को बनाने में टोटल $32 बिलियन का खर्च किया था। हैरत अंगेज तौर पर 100 कंट्री ऐसी हैं जिनका टोटल जीडीपी थ्री गार्जियस डैम की कॉस्ट से कम है। सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे पावरफुल प्लांट भी है। इसमें टोटल 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर लगे हुए हैं जो कुल मिलाकर 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। डैम के बॉटम पर पानी के प्रेशर को डाउनस्ट्रीम रिवर में छोड़ने के लिए इन हैवी ड्यूटी टरबाइन से गुजारा जाता है। पानी का प्रेशर टरबाइन को रोटेट करता है और साथ लगा जनरेटर 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जहां डैम बनाने से डाउनस्ट्रीम फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है, वहीं इससे पैदा होने वाली बिजली चाइना में 6 करोड़ लोगों की खपत को पूरा करती है। अगर इसका कंपैरिजन दूसरे पावर प्लांट से किया जाए तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट साउथ अमेरिका में मौजूद है, इटापू डैम। इसकी आउटपुट कैपेसिटी थ्री गार्जियस डैम के आसपास भी नजर नहीं आती। अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना का यह कोई पहला पावर प्लांट नहीं है। अगर दुनिया के 20 टॉप पावर प्लांट की बात की जाए तो इसमें से 9 सिर्फ चाइना के पास हैं। थ्री गार्जियस डैम को बनाना चाइना जैसी कंट्री के लिए बहुत ही टफ टास्क था। इसको बनाने का प्लान तो पिछले 100 सालों से चल रहा था, लेकिन चाइनीज सिविल वॉर और पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से इसका प्लान डिले हो रहा था। 1994 में जब फाइनली इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी तो चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, क्योंकि डैम की वजह से 10 लाख लोगों के घर खाली करने पड़े थे। यांगत्से रिवर के किनारे जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको वहां से हटाना बहुत जरूरी था। आज भी 1500 से ज्यादा छोटे बड़े टाउन इसी डैम के पानी के नीचे मौजूद हैं। अगर सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो यांगत्से रिवर 1994 से पहले कुछ ऐसी दिखती थी। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रिवर का लेवल डैम बनाने के बाद काफी ज्यादा राइज होने वाला था। ठीक है, इस जगह पर दोनों पहाड़ों के बीच में 2300 मीटर लंबी और 180 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवार को खड़ा करके यांगत्से रिवर के पानी को रोका गया। सैटेलाइट इमेज में भी आप पानी को देख सकते हैं। इस डैम को बनाने के लिए रिवर की चौड़ाई सिर्फ 700 मीटर थी, लेकिन डैम बनाने के लिए 3600 मीटर तक फैल गई। पर सवाल ये है कि इतना ज्यादा पानी के रास्ते को ब्लॉक करके उसके आगे डैम को दीवार को कैसे बनाया गया। सिर्फ डैम ही नहीं बल्कि पानी में किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को रोकना बहुत जरूरी होता है, और चाइनीज इंजीनियर ने भी ऐसा ही किया। यांगत्से रिवर के आधे हिस्से में पत्थर डालकर उसका लेवल रिवर के लेवल से ऊंचा कर दिया गया। अब रिवर का पानी इस रुकावट की वजह से बचे हुए रास्ते से गुजरने लगा। जब पत्थर से बना हुआ यह काफर डैम अच्छी तरह सूख गया तो फिर उसमें डैम की वॉल को 2 पोर्शन खड़े किए गए। अब बारी थी तीसरा पोर्शन खड़ा करने की, जिसके लिए इंजीनियर को रिवर का पूरा रास्ता रोकना पड़ा।
बचे हुए हिस्से में भी पत्थरों से एक काफर डैम बनाया गया। इस दौरान रिवर के पानी को डैम के पहले वाले 2 पोर्शन के टनल से गुजारा जाता था। थ्री गॉर्जेस डैम की फाउंडेशन को मजबूत रखने के लिए इसमें स्लिपवे गेट्स भी लगाए गए थे, ताकि अगर डैम काफी फुल हो जाए तो पानी इधर उधर से ओवरफ्लो करने की बजाय इन स्पिलवे से होता हुआ डाउनस्ट्रीम रिवर में गिर जाए। फ्लड कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा इस डैम को बनाने का मकसद यांगत्जे रिवर पर शिपिंग लाइन को बढ़ाना था, जहां थ्री गॉर्जेस डैम में दुनिया के सबसे बड़े शिप लॉक्स लगाए गए थे। वहीं यह दुनिया का वाहिद ऐसा डैम है जिसमें शिप्स के लिए लिफ्ट भी बनाई गई है। जी हां, यहाँ शिप्स लिफ्ट को 100 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाती है, क्योंकि डैम के एक साइड पर पानी का लेवल डाउनस्ट्रीम से 100 मीटर ऊंचा है। थ्री गॉर्जेस डैम के जहां इतने सारे फायदे हैं, वहां इसने चाइना के सर पर खतरे की तलवार भी लटका कर रखी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि डैम चाहे कितना ही ठोस क्यों न हो, नेचर की ताकत के सामने कभी न कभी उसको झुकना जरूर पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। थ्री गॉर्जेस डैम, जिसका मैक्सिमम लेवल 175 मीटर है, बढ़ती हुई बारिशों की वजह से पानी का लेवल 164 मीटर तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस खतरे के अलावा एक और खतरा भी है। एक्सपर्ट का मानना है कि डैम में पानी भरने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इससे पानी निकलने की स्पीड सिर्फ 38,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है कि हर गुजरते लम्हे डैम का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और यह चीज डैम को नुकसान पहुंचाने का रिस्क बढ़ा रही है। बड़े बड़े डैम को फेल होना कोई नई बात नहीं। आज तक हिस्ट्री में टोटल 114 डैम के फेलियर हमारे सामने आ चुके हैं, जिनमें से जानी नुकसान के हिसाब से सबसे बड़ा फेलियर भी चाइना के 2 डैम टूटने की वजह से हुआ था। 8 अगस्त 1975 को चाइना के ही हैनन प्रोविंस में मौजूद बेंचाओ और सिमातन डैम जरूरत से ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से पानी का लेवल बर्दाश्त न कर सके और टूट पड़े। लाखों क्यूबिक मीटर पानी सिर्फ चंद मिनटों में आसपास की बस्तियों को ले डूबा। इस हादसे में जहां 2,40,000 इंसान मारे गए थे, वहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर भी हो गए थे। थ्री गॉर्जेस डैम जो इन डैम से भी ज्यादा बड़ा है, अगर इसमें कोई ऐसा हादसा होता है तो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहलाया जा सकता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें।